Hello बच्चों, let us read this question. This question says a molecular formula shows the composition of a dash in terms of the number of dash of each element present. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किसका कंपोजिशन शो करता है और उसमें नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो डिनोट करता है कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है जो कि होता है C6H12O6, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो C6H12O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बताता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. अब यहाँ पे ये कंपोजिशन किस टर्म्स में बताया जाता है? सो ये कंपोजिशन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के टर्म्स में बताया जाता है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखें तो वो है C6H12O6. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं. सो इन टर्म्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो प्रेजेंट होता है और इसी से हमें उस मॉलिक्यूल की कंपोजिशन पता चलती है. सो अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो उसमें कहा गया है अ मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द कंपोजिशन ऑफ अ डैश, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल शो करता है, जैसा कि हमने देखा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट. हर एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा. यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूल फॉर द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक एंड एटम्स फॉर द second fill in the blank. Hope you understood it well. Best of luck.